जय हिंद साथियों, आजाद डिफेंस एकेडमी उज्जैन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज अपन करने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे मैथ्स में वर्ग 3 संविदा के, जो वर्ग 3 की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का एनालिसिस बताएंगे किस तरह का। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, दोनों शिफ्ट का मैंने आज 5 जो है मार्च का दोनों शिफ्ट का रिव्यू लिया है। उसमें मैंने ये जो है एनालिसिस करा है कि साइंस के क्वेश्चन, आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन करंट से आ रहे हैं। इसरो हुआ आपका, इसके बाद में नासा हुआ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कि कौन सा जो है अभी या जो है क्वेश्चन अभी यूक्रेन का युद्ध और रूस के युद्ध से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो मैं आपके बोलूँ इनसे रिलेटेड आप करंट के क्वेश्चन जरूर पढ़ जाओ। ठीक है गाइज, साथ ही मैथ्स थोड़ा इजी रहा है, हिंदी इंग्लिश का थोड़ा डिफरेंट, इंग्लिश टफ रही है, हिंदी थोड़ी इजी रही है। साथ में पेडागोगी जो है वो उसका लेवल थोड़ा हाई था, उसमें कोई सिद्धांत नहीं पूछ रहा है। बाल विकास का भी लेवल थोड़ा बढ़िया था। तो कुल मिला के मैथ्स थोड़ा इजी आ रहा है। तो मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन बता दूं मैथ्स के से रिलेटेड, ताकि आपका कुछ फायदा हो सके। साथ ही देखो, मैं एक एक रिव्यू का एनालिसिस आपको दूंगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि देखो इससे मेरी एनर्जी डबल हो जाती है। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहे, मैं एक एक चीज का आपको एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले अपन देखते हैं विभाजकता के नियम। तो ये सारे विभाजकता के नियम आज पेपर में आया था। देखो, 3 से आया था, 6 से आया था, 9 से आया था। तो मैं आपको इन सारे का विभाजकता के नियम, जैसे किसी भी संख्या के अंत में अगर आपके पास 2, 4, 6, 8 जीरो हो, तो हमेशा याद रखना वो काय से डिवाइड होगी? 2 से। ठीक है, जैसे 44,556 6 दिख रहा है, तो वो काय से डिवाइड हो जाएगी? 2 से। ठीक है, इसके साथ 3 से वो संख्या डिवाइड होगी जिनके अंकों का योग काय से डिवाइड होगा? 3 से। 3 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा। जैसे हम देखें 7, 5, 6, 8, 4। अब देखो, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 और 6 26, 26 और 6 30, 30 3 के पहाड़े में आता है, 3 दाम 30। तो ये संख्या काय से डिवाइड होगी आपकी? 3 से। वही 4 की बात करें हम, तो 4 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो। जैसे मैंने यहां लिख दिया 4 8 2 3 5 3 2। अब अंतिम अंक कही है यहां पर 32, 32 4 से डिवाइड होता है, 4 8 32। तो ये संख्या भी काय से डिवाइड होगी? 4 से। आ गई बात समझ में गाइस? 2 तो आप सबको पता है, 2 4 6 8 0 हो तो। 3 आप सबको पता है कि अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। 4 आपको पता है कि अंतिम 2 अंक अगर संख्या के 4 से डिवाइड हो तो वो पूरी संख्या भी काय से डिवाइड होगी? 4 से। 5 का आपको रूल्स पता ही है, अगर अंत में 5 या 0 हो तो वो काय से डिवाइड होगी? 5 से। ठीक है, 6 का रूल्स आपको पता है, 3 और 2 से, दोनों से डिवाइड है, तो वो काय से डिवाइड है? 6 से। जैसे आप देखो, ये 2 4 6 लास्ट में हो और साथ में योग भी अगर डिवाइड हो रहा है, तो वो काय से डिवाइड होगी? 6 से। अब 7 की बात करते हैं। अगर 7 की बात करें तो उसमें जैसे जो इकाई अंक है उसका दुगना घटाने पर अगर संख्या डिवाइड हो रही है तो वो 7 से डिवाइड होगा। जैसे रूल्स में आपको बता दूं 8 8 2। ठीक है, इस संख्या को मेरे को 7 से डिवाइड करना है, हो रही कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर 88 है और यहां पर 2 में 7 का गुना करा 14। ठीक है, कितना होगा? 2 में 4 का गुना करा, सॉरी 2 में 2 का गुना करा, कितना हुआ? 4। तो ये आपका 84, 84 7 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी काय से डिवाइड है? 7 से। ये रूल्स 7 का होगा। 8 का आपको ध्यान रखना है वापिस कि 8 अगर अंतिम 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा के अगर 8 से विभाजित है तो वो संख्या भी काय से विभाजित है? 8 से। जैसे 5040 और 416। अब मैंने 3 अंक उठा लिए, 416, ये 8 से डिवाइड है। 8 45, 1 बचा, 8 2 16। तो ये संख्या भी काय से डिवाइड है? 8 से। 9 का रूल्स यही कहता है कि अंकों का जोड़ अगर 9 से डिवाइड है तो वो संख्या भी काय से डिवाइड है? 9 से। जैसे 7 4 3 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 और 7 कितने हो गए आपके? 12 और 7 हो गए 19, 19 और जो है
8 आपके होते हैं 27। अब ये पूरी संख्या भी काय से डिवाइड है आपकी 9 से। 10 का आपको रूल्स पता ही है कि अगर लास्ट में 0 है तो वो काय से डिवाइड है 10 से। 11 का रूल्स, 11 का ये रूल्स कहता है कि अगर सम और विषम अंकों का अंतर 0 हो या 11 हो तो वो संख्या काय से डिवाइड है आपकी 11 से। जैसे अपन एक क्वेश्चन बता देते हैं 11 से विभाज्य वाला, है ना, ठीक है। 80164591 4591, ठीक है। अब रूल्स क्या कहता है, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 9 कितने हुए, 13 9 22। और इधर देखो आप 6 और 5 11 ने जो सॉरी 6 और 5 आपके हो गए 11, 11 ने 1 12। और इधर 9 और 4 13, 13 ने 1 14, 14 और 8 आपके कितने हो गए 22, ठीक है। तो 22 में से अगर 12 जाएंगे तो 10 बचेंगे। ये संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी नहीं होगी, ठीक है। ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। अगर वहां अगली संख्या देखें अपन जो है 23 69, ठीक है, 23 69 23 69 70 69, 23 69 70 69। अब देखो रूल्स क्या कहता है, 6 2 8, 8 7 15, 15 6 21, 9 और 9 9 18, 18 3 21। अंतर क्या आ रहा है 0। अंतर 0 या 11 आता तो वो संख्या काय से डिवाइड होगी 11 से। 10 अंतर आ रहा है तो वो 11 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है गाइस। साथ में इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो आपको पता है 9 तिया 27, 7 पंजे 35, बड़ी कौन सी हो गई ये वाली। फिर 7 7 49, 9 9 81, बड़ी कौन सी हो गई ये वाली। फिर 11 9 99 और 7 7 49, बड़ी कौन सी हो गई ये वाली। तो सबसे बड़ी क्या है आपके पास 9/7, 9/7 क्या है सबसे बड़ी है। वहीं अगला बात करें तो 24 धाम 240, फिर ये होगा आपका 7 एकम 7, 1 बचा 7 दून 14 0, और माइनस कितना होगा ये होगा 7 3 21 0, ठीक है। ये आपके कितना आ जाएगा आंसर आपका 100। आंसर कितना आ गया आपका 100। 120 और 10 130, 130 में 30 गए तो आंसर क्या बचा 100। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है और परिणाम के जो इसका परिधि जो है इसके परिमाप के बराबर है, ठीक है। 22 नहीं है यहाँ पर 88 है ना, 28 है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो है परिधि होता है 2 पाई r और इसका परिमाण होता है 4a। तो 2 इंटू पाई का मान आप सबको पता है 22/7 इंटू 28 इक्वल टू 4 इंटू a। तो यहां से अपन वैल्यू निकाल लेंगे 7 चुक 28 और 4 से 4 गया तो a बराबर कितना आएगा आपका जो है 44। अब इसके जो है एरिया पूछा था कि एरिया का अनुपात क्या है, तो आप वृत्त का जो है क्षेत्रफल आप सबको पता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर कितना है आपके पास 28 इंटू 28। और इधर आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा मतलब 44 गुणित 44। अगर आप काटोगे तो 7 चुक 28 हो जाएगा, 22 दून 44 हो जाएगा, 4 से ये 2 बार, 2 से ये 22 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 28:22, बोले तो 14:11। ये आपका आंसर आ जाएगा। इससे काटो तो 9 9 81, यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 और 22 दून 44, यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। तो ये कितना आ जाएगा आपका 90 और 20 110। इस तरह के क्वेश्चन आए थे आज के पेपर में। तो सिर्फ आपसे इतना सा निवेदन है कि मैं रोज रिव्यू लेने जाता हूँ। अगर आपको A to Z क्वेश्चन व्यवस्थित रूप से चाहिए, व्यवस्थित सॉल्यूशन चाहिए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले। देखो गाइस, ऐसा है कि मैं एक एक चीज़ का रिव्यू आपको व्यवस्थित तरीके से दूंगा, लेकिन उसके लिए एनर्जी के लिए आपका एक ही निवेदन है कि आप वीडियो को जरूर लाइक कर ले, ठीक है गाइस। और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल से निश्चित ही आपका फायदा होगा। क्योंकि एसटीडी चीज़ें पूरी चीज़ें एसटीडी की यहाँ पर प्रोवाइड होगी आपकी, चाहे क्लास में हो, चाहे आपके रिव्यू में हो, चाहे कहीं पे भी हो, एसटीडी से रिलेटेड पूरी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते हैं।
धन्यवाद आजाद डिफेंस से जुड़ने के लिए।